देश में जल्द ही ट्रेन से सफर का अंदाज बदल जाएगा। जल्द ही देश के 7 कॉरिडोर में ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती नजर आ सकती है। मोदी सरकार इस अहम योजना पर काम कर रही है। सफर को लगेंगे पंख। अब चंद घंटों में तय होगी दूरी। 1 घंटे में दिल्ली से आगरा, 1.25 घंटे में दिल्ली से जयपुर, 2 घंटे में दिल्ली से लखनऊ, 4 घंटे में दिल्ली से भोपाल, 4 घंटे में दिल्ली से वाराणसी, 5 घंटे में दिल्ली से पटना, 5 घंटे में दिल्ली से अहमदाबाद, 7.5 घंटे में दिल्ली से कोलकाता, 8 घंटे में दिल्ली से हैदराबाद, 10 घंटे में दिल्ली से गुवाहाटी, 11 घंटे में दिल्ली से चेन्नई, 11 घंटे में दिल्ली से बेंगलुरु, 7.5 घंटे में दिल्ली से मुंबई। सपना नहीं, ये हकीकत है। बुलेट की रफ्तार से चलेगी ट्रेन। मोदी मेल, रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन चलाने का वायदा किया था। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारी भरकम निवेश की जरूरत पड़ेगी और इसमें समय भी लगेगा। इसे देखते हुए फिलहाल मोदी सरकार मौजूदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत मामूली सुधार और थोड़ा पैसा खर्च कर ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ट्रेन की सुस्त रफ्तार और सफर में घंटों का समय जाया। आने वाले दिनों में ये तस्वीर बदल जाएगी। मोदी सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है कि ट्रेन से सफर का अंदाज पूरी तरह बदल जाएगा। जी हां, देश जल्द ही सफर के नए अंदाज से मुखातिब होगा। ये सफर पूरी तरह बुलेट ट्रेन जैसा तो नहीं होगा, लेकिन इसका अंदाज कुछ बुलेट ट्रेन जैसा ही होगा। भारत में इस समय तेज ट्रेन भोपाल शताब्दी है, जो दिल्ली और आगरा के बीच कहीं कहीं 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, लेकिन इसकी औसत रफ्तार 86 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ट्रेन का ये सफर अब रफ्तार पकड़ने वाला है। मोदी सरकार की योजना है कि भारत में ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की जाए। सरकार की इस योजना पर काम आगे बढ़ने लगा है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 2 ट्रेन जापान से भारत मंगाई जा रही हैं। इन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट की मदद से शताब्दी और राजधानी ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी। इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट की मदद से मौजूदा पटरियों और सिग्नल ढांचे पर ज्यादा खर्च किए बगैर ही ट्रेनों को 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। पटरियों, सिग्नल व्यवस्था और कोचों में थोड़ा बहुत सुधार के साथ ही 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का सपना पूरा हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक बुलेट ट्रेन चलाने के लिए प्रति किलोमीटर 100 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत होती है। अगर सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम शुरू करेगी तो इसके लिए हजारों करोड़ रुपए की लागत आएगी और कई साल का वक्त लगेगा। इसलिए सरकार की योजना मौजूदा रेल सिस्टम में सुधार कर ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने की है। भारत में 64,000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क मौजूद है। इसमें से करीब 25% हिस्सा 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा पर रेल चलाने के लायक है। इसलिए मोदी सरकार रेल की रफ्तार बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि शुरुआती दौर में कुछ चुनिंदा रूट्स पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए। सेमी हाई स्पीड ट्रेन में 18 डिब्बे होंगे। ट्रेन के कोच की भीतरी बनावट मेट्रो की तर्ज पर होगी। हर कोच में मिनी पेंट्री कार होगी। कोच में बिजली पैदा करने की व्यवस्था होगी। उम्मीद है कि साल के अंत तक दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता के बीच ये हाई स्पीड ट्रेन फर्राटा भरने लगेंगी।
पहले चरण की कामयाबी के बाद दूसरे चरण में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का काम शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो अगले कुछ महीनों में दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता के हाई स्पीड ट्रेन फर्राटा भरने लगेगी। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा अगले महीने पेश होने वाले रेल बजट में इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। आपको बताते हैं वो कौन से 7 रूट्स हैं जिन पर पहले चरण में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की योजना है। मोदी मेल एट 200 किलोमीटर पर आवर। 7 कॉरिडोर पर बढ़ेगी दौड़ेगी मोदी मेल। चंद घंटों में पूरा होगा सफर। देश में फिलहाल एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए ट्रेन से कई दिनों का सफर करना पड़ता है, लेकिन सफर का ये अंदाज अब बदल जाएगा। ...200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन आने वाले समय में देश के 7 रेल कॉरिडोर में पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। इसके लिए सरकार और रेल मंत्रालय फिजिबिलिटी स्टडी करा रहा है। कुछ रूट पर फिजिबिलिटी स्टडी पूरी भी हो गई है। जिन 7 रूट पर पहले चरण में मोदी मेल चलाने की योजना है वो 7 रूट हैं। पुणे मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी पटना कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर, चेन्नई तिरुवनंतपुरम कॉरिडोर, दिल्ली जयपुर अजमेर जोधपुर कॉरिडोर, दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर कॉरिडोर और हावड़ा हल्दिया कॉरिडोर। इन कॉरिडोर पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बाद मोदी मेल तेज रफ्तार से दौड़ेगी। चंद घंटों में यात्री एक शहर से दूसरे शहर में होंगे। एक ही दिन में आप दूसरे शहर में जाकर अपना काम निपटाकर अपने घर लौट आएंगे। इन रूट्स पर पहले दौर में काम पूरा होने के बाद दूसरे दौर में दिल्ली मुंबई गोल्डन कॉरिडोर, मुंबई कोलकाता कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, दिल्ली जयपुर और अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर में भी मोदी मेल चलाने की योजना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में देश के बड़े शहरों को तेज रफ्तार रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए हीरक चतुर्भुज बनाने का वादा किया था। मोदी सरकार इसी वादे पर अमल करने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगले महीने रेल बजट पेश होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान रेल मंत्रालय से जुड़े जो वायदे किए थे वो कैसे पूरे होंगे, इस पर माथापच्ची करने के लिए दिल्ली में रेल मंत्रालय की बैठक हुई। बैठक में रेल मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पहली बार रेलवे के अधिकारियों को रेल मंत्री के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। The new government stands for a change and faster development. करो या मरो। बदले निजाम में रेल मंत्रालय के आला अफसरों को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा का ये 2 टूक निर्देश है। चुनाव में किए गए वादों को कैसे पूरा किया जाएगा और कितनी जल्दी रेल यात्रियों के अच्छे दिन आएंगे, इसकी तैयारी के लिए दिल्ली में रेलवे की बैठक हुई। बैठक में मंत्री से लेकर संतरी तक पूरे दिन माथापच्ची करते रहे। रेल मंत्री ने सबसे पहले रेलवे की मौजूदा हालत को लेकर रेल अधिकारियों से तीखे सवाल पूछे। रेल मंत्री ने पूछा कि आखिर भारतीय रेल दुनिया में नंबर 1 क्यों नहीं है? ट्रेन और स्टेशन इतने गंदे क्यों रहते हैं? ट्रेन समय से क्यों नहीं चलती? रेल यात्रा पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं है? रेलवे में खान पान का स्तर इतना खराब क्यों है? टिकट सिस्टम में परेशानी क्यों है? We all know that the Indian Railways carries largest number of passengers and freight. But at the same time, we all know that we stand much behind in our efficiency, punctuality, cleanliness and services. रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के तीखे सवालों के बाद बारी थी रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की। मनोज सिन्हा ने भी अपने अनुभवों के आधार पर अधिकारियों को नसीहत दी। As customer
जो हमारा है कष्ट से मर रहेगा या कस्टमर गार्ड होगा, इस पर हमको विचार करना है। अगर हिंदी में हम उसकी व्याख्या करें तो कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कष्ट से मर गए हम रेलवे में, तो उसकी बजाय वो कस्टमर हमारे लिए भगवान बने। मैं समझता हूँ अगर इस भाव से हमने आगे की नीतियाँ बनाई और काम किया तो शायद हमारे लिए भी ठीक होगा, देश के लिए भी ठीक होगा। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद पहली बार रेलवे की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सभी 16 जोन के महाप्रबंधक मौजूद थे। बैठक में 68 DRM भी मौजूद थे। बैठक में रेलवे बोर्ड मेंबर भी मौजूद थे। बैठक में दिन भर चली माथापच्ची के बाद रेल मंत्रालय ने अपनी प्राथमिकताओं की लिस्ट जारी की। इन प्राथमिकताओं में बुलेट ट्रेन की शुरुआत और ट्रेनों की औसत स्पीड को 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की योजना को शामिल किया गया है।